माता पिता की स्मृति में बच्चों को शिक्षा सामग्री का वितरण। अपने दिवंगत माता पिता की स्मृति में दुबई निवासी अरुण सिंह ने एक सराहनीय पहल करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को बस्ते व किताबें वितरित की। इस अवसर पर उनकी बड़ी बहनें भी इनके साथ उपस्थित रहीं और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। बता दें कि अरुण सिंह रोंकली धारचूला के निवासी हैं। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद आज उन्होंने उनकी पुण्य स्मृति में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कार्यक्रम उसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है जो उनके माता पिता की थी। विद्यालय प्रशासन, अभिभावकों एवं स्थानीय लोगों ने उनकी इस पहल के लिए बहुत सराहना की है और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया है। आज हम लोग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोठी में अपनी माता पिताजी के पुण्य स्मृति में पठन पाठन सामग्री का वितरण करने के लिए आए हुए हैं। धारचूला काली नदी में अवैध खनन खुले रूप में। शमशान घाट और स्टेडियम मुख्य केंद्र अवैध खनन के। पुलिस और एसएसबी की चेकपोस्ट के दाएं बाएं तरफ खुला अवैध खनन। बीच नदी तक खनन की कार्रवाई चल रही है। धारचूला में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खुला खेल खेला जाता है। एसएसबी और पुलिस की नाक के नीचे रात 2 बजे से शुरू होती है रेत की सप्लाई। प्रशासन होता है गहरी नींद में। धारचूला क्षेत्र में अवैध खनन अब केवल दिन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि रात के अंधेरे में भी पूरा रैकेट सक्रिय हो जाता है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रात करीब 2 बजे से अवैध रेत की सप्लाई शुरू हो जाती है, जिसे पिकअप और अन्य छोटे वाहनों के जरिए लगातार ढोया जा रहा है। हैरानी की बात यह कि पूरा अवैध कारोबार सीमा क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की तैनाती के बावजूद बेखौफ तरीके से चल रहा है। नेपाल के लेबरों द्वारा भारतीय लोगों के लिए नदी से रेत निकालकर बेचना आम बात हो गई है, लेकिन न तो वाहनों की जांच हो रही है, न ही खनन स्तर पर कोई कार्रवाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के समय जानबूझकर निगरानी ढीली कर दी जाती है ताकि अवैध खनन और तस्करी बिना रोक टोक जारी रहे। इससे यह सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चुप्पी किसी गहरी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है। अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक बहाव बिगड़ रहा है, तटों का कटाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारी आपदा का खतरा भी पैदा हो सकता है। अनुमाल समुदाय के द्वारा आज धारचूला जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में 7 साइड क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल आज मंच पर विराजमान थे। बता दें कि जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला में आज से अनुमाल समुदाय का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। आज बैच जलाकर दीप प्रज्वलित कर दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल ने मैच का शुभारंभ कराया है। लगातार धीरे धीरे अब मैच परिपक्व रूप से डीपीएल धारचूला, यानी कि आपको दिखाई देगा धारचूला में डीपीएल का टूर्नामेंट। अनुमान समुदाय के लोग आज मंच पर विराजमान थे। मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल, विशेष अतिथि के रूप में रंग कल्याण संस्था के प्रकाश सिंह गुंजियाल जो कि अध्यक्ष रंग कल्याण संस्था हैं, व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सभी का स्वागत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जो कि अनुमान समुदाय के अध्यक्ष है उनके द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में राजेंद्र नेगी, दीपेश नेगी व अन्य गणमान्य नागरिक गुमान सिंह, रुकुम सिंह बिष्ट, पूर्व प्रमुख राधा देवी मौजूद रहीं। धारचूला प्रीमियर लीग भी जल्द ही आपके बीच आ रहा है। जिस तरह से अनुमान समुदाय ने एक नई और अनूठी पहल की है, उसी तरह से धारचूला में अब टूर्नामेंटों की बाढ़ लगातार आनी है। इस तरह के सराहनीय प्रयासों की काफी तारीफ हो रही है। नगर पालिका के द्वारा विकास के नाम पर फिर से विनाश की शुरुआत कर दी गई है। नगर पालिका जो मजबूत सड़कें बनी हुई हैं उन्हें तोड़कर फिर से बनाने का प्रयास कर रही है। उनके मलबे को तोड़कर निकाला नहीं जा रहा, वही चूरा बना के उन मलबों को पाड़ दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को पता भी नहीं है कि गैस गोदाम में इस तरह का कार्य चल रहा है और कोई भी आंशिक व्यवस्था गैस गोदाम की नहीं की गई है। एक व्यक्ति अपने वाहन को लेकर वहां पहुंचा और काफ़ी उत्तेजित नजर आया। उसका वाहन उक्त मलबे की
चपेट से फंसा रहा। लोड वाहन को वापस करना भी बड़ा टास्क था। स्थानीय स्तर पर इस तरह के कार्य से पहले कार्यस्थल पर लाल झंडी या फिर कार्य सड़क बंद के बोर्ड लगाने जरूरी हैं, परंतु नगर पालिका खुले रूप से कार्य तो करा रही है और कहीं न कहीं इन कार्यों में मनमानी भी साफ झलक रही है। पुरानी रोड को तोड़कर ही नगर पालिका वही ढर्रा अपना रही है जो आज से पहले का था। हर गली में तोड़फोड़ के बाद सड़कों का निर्माण। गाड़ी आगे आप कहाँ बैक करेंगे, इसको हटाओ, यहाँ से बैक होगी गाड़ी आगे करो। धारचूला पहुंचे कांग्रेस के डीडीआर जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया का धारचूला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारचूला के द्वारा किया गया। बता दें कि आज धारचूला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में समस्त कांग्रेस जन मौजूद दिखाई दिए। स्थानीय स्तर पर मनरेगा का नाम बदलने का विरोध था। मनरेगा के नाम बदलने के विरोध से पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को संगठित किया। उसके बाद गांधी चौक धारचूला में फूका सरकार का पुतला। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक धारचूला में जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोहर टोलिया ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये कांग्रेस की ऐतिहासिक देन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अब महात्मा गांधी के नाम की योजनाओं को हटाकर देश की विरासत और पहचान को मिटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा गांधी नेहरू भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। कांग्रेस इनके नाम और विचारों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा का नाम यथावत रखने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में भूपेंद्र थापा, नंदा बिष्ट, अश्विनी नपलचार, महिराज सिंह गर्ब्याल, विक्की पिंगल, सौरभ मरतोलिया, निरुप सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, बलवंत सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हम लोगों को, पूरे देश को आपस में जाति और धर्म के नाम से बांटना चाहती है और आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है। साथियों, आपने देखा होगा सीधा जागता उदाहरण मोदी सरकार ने खत्म करने का काम कर दिया है साथियों। और आपने देखा होगा यह हर ऐसा कर रहे हैं पूरे भारत देश में, जिससे तानाशाही पूरे संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, साथ ही लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। साथ ही आपने देखा गांव की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लगातार उक्त स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। बता दें कि आज भी निगालपानी में चल रहे कार्य पर ग्रामीण प्रधान के साथ पहुंचे थे और प्रधान व अन्य लोगों ने देखा कि खुलेआम सिंचाई विभाग मनमानी कर रही है। मिट्टी से कंक्रीट का कार्य करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किस तरह की मिट्टी का यूज किया जा रहा है यह स्पष्ट है। कोई भी अधिकारी या मातहत कर्मचारी साइड में मौजूद नहीं है। करोड़ों की लागत से कार्यस्थल पर कार्य चल रहे हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल कहीं नहीं है। वहीं एक्शन प्रमोद मिश्रा ने कहा कि मैं किसी विजिट से बाहर गया हूं और मैंने तत्काल एई और जेई को आदेशित कर रखा है कि आप लोग साइट पर मौजूद रहें और सामग्री का जो भी दोहन ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है उस पर कड़ी निगरानी रखें। देखिए किस तरह का गंदा काम उक्त ठेकेदार के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार पिथौरागढ़ का निवासी है और उसके द्वारा ये कार्य स्थल पर इस तरह का कार्य किया गया है। क्या इससे तटबंध की सुरक्षा हो पाएगी? अब देखना है कि ये कार्य कौन करा रहा है और किसके इसमें मिली भगत के चांस लग रहे हैं। बड़ी बड़ी एग्रीगेट इकट्ठी कर रखी है, परंतु फिर भी मिट्टी का दोहन करना एक प्रकार से सरकार को जो पैसा दे रही है उसको ठिकाने लगाना है। स्थानीय स्तर पर लोगों का विरोध लगातार जारी है, परंतु प्रशासनिक स्तर को भी इस पर देखना होगा। इस मिट्टी के दोहन को देखिए, एक मशीन खड़ी है और सामग्री को इस मिट्टी से ही बनाया जा रहा है। मिट्टी मिट्टी डाल के होगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, प्रभावी शासन प्रशासन, जमीनी समाधान।
जन जन की सरकार जन जन के द्वार 800 से अधिक लोग पहुंचे, अधिकांश समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान। दौरा न्याय पंचायत प्रशासन जनता के द्वार, सहभागिता त्वरित निस्तारण पर जोर, औपचारिकता नहीं परिणाम दिखे। आयुक्त दीपक रावत ने दो टूक कहा कि जन जन की सरकार में हर शिकायत का समयबद्ध समाधान अनिवार्य है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त श्री दीपक रावत के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड बीड़ की न्याय पंचायत दौला में किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा दीपक रावत का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का शुभारंभ हो गया। अभियान के अंतर्गत आयुक्त द्वारा विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण, जन सुनवाई तथा विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया। न्याय पंचायत दौला में आयोजित शिविर में 800 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया और जन सुनवाई में दो टूक रूप से आयुक्त ने समस्याओं का निस्तारण भी किया और समस्याओं के निस्तारण में मौजूद लोगों से संवाद भी कायम किया। 17 दिसंबर से आज ही के दिन से पूरे उत्तराखंड में इस योजना का प्रारंभ किया जा रहा है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज के इस शुभारंभ के लिए Please do like, share and subscribe DCL News.